टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए FBI ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के ताजिरों की फहरिस्त तैयार। ज़राए का दावा है कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBI के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। FBI हुक्काम का कहना है कि किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। ज़ियारत से एक माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने फायरिंग से कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को पहाड़ों में फेंक दिया था। मकतूलीन की लाशों की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फ़र्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसर थे, जिन्होंने फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कातिल दरिंदे इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी मुसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। गाजा पर इस्राइली फोर्सेस की बर्बरियत, ज़ालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सुबह से जारी इस्राइली हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा में कार पर इस्राइली फ़ज़ाई हमले से 1 फ़लस्तीनी शहीद और दीगर ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ इस्राइली हमलों में एक ही ख़ानदान के 25 अफराद शहीद हुए थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर फ़लस्तीनी रहनुमा और कतर का खैर मकदम। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रहेंगे। फैसलाबाद में जोड़े पुल के करीब CCD का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 मुल्जिमान हलाक, 4 फरार हो गए। CCD का दावा है कि मारे गए डाकू 80 से ज़ायद वारदातों में मतलूब थे। लोहर केनाल रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक हो गए। कराची में नीपा चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। कराची मलीर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से सहाफ़ी इम्तियाज मीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द ने की और फरार हो गए। इम्तियाज मीर के सीने और चेहरे पर गोली लगी है। वाक़ई की जगह से गोलियों के 2 खोल मिले हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हो गए। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का 14वां इजलास 26 सितंबर को बीजिंग में होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि इजलास में CPEC फेज 2 के मुस्तकबिल के लाए हमल को अमली शक्ल दी जाएगी। दूसरा मरहला पाकिस्तान में खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा करेगा। भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ के तनाज़े पर तिजारती कशीदगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय अवाम से गैर मुल्की मसनूआत इस्तेमाल न करने की अपील कर दी। टेलीविजन पर खिताब में अवाम से कहा है कि वो गैर मुल्की मसनूआत की बजाय मकामी मसनूआत का इस्तेमाल करें ताकि खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ दिया जा सके। मोदी के हामियों ने अमरीकी ब्रांड्स और मसनूआत की बॉयकॉट मुहिम शुरू कर रखी है। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में चार्ली कर्क की याद में ताज़ियती जलसे में सदर ट्रंप की शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कर्क की बेवा एरिका को हौसला दिया और चार्ली कर्क को अमरीकी आज़ादी का शहीद करार देते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने के का अज़्म ज़ाहिर किया।
अरीका कर्क अपने शौहर को खिराज अकीदत पेश करते हुए आबदीदा हो गईं और खिताब में कातिल को माफ़ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि माफ़ी है। बांग्लादेश में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में डेंगू से 12 अमवात हुई। 740 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल बांग्लादेश में डेंगू से 189 अमवात हुई और तकरीबन 42,000 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। डेंगू का शिकार होने वालों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। साल 2023 बांग्लादेश के लिए डेंगू का बदतरीन साल साबित हुआ, जब डेंगू से 1,705 अमवात हुई और 3,21,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया। जनूबी अफ्रीका विमेंस को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहावल नगर पहुंच गई। मरीम नवाज ने बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। M5 मुल्तान मोटरवे 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब 20 किलोमीटर एरिया में मोटरवे 13 से ज्यादा मकामात पर मुतासिर है। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा के टूटने वाले बंद को पुर करने के काम शुरू कर दिया गया। 20 रोज पहले नौराजा भट्टा का बंद दरियाए सतलुज के सैलाब से टूट गया था। नौशहर फिरोज में जमींदारा बंद टूटने से कच्चे के इलाके में बकरी के करीब मजीद 2 स्कूल्स में पानी दाखिल। सैलाबी रैलों से मुतासिर स्कूल्स की तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता रोज प्राइमरी स्कूल बकरी और मिडिल स्कूल बकरी में पानी जमा हो गया था। सैलाबी रैले से 10 से ज़ायद गाँव का पक्के के इलाके में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध से मुत्तसिल ठट्ठा के गाँव रमज़ान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ज़ेरे आब आने से तदरीसी अमल मुअत्तल। बच्चे स्कूल पहुँचे तो चारों तरफ पानी देख कर वापस घर लौट कर आए। कराची में 3 ख्वाजा सराओं के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। कत्ल का मुकदमा मेमन गोट थाने में दर्ज। हुक्काम का कहना है कि वाक़े को कोई हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रही हैं। गुज़श्ता रोज़ मोटरवे M9 के करीब झाड़ियों से 3 गोलियां लगी लाशें मिली थीं। तीन ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी। इम्तियाज मीर और ख्वाजा सराओं के कत्ल का वाक़या इनफरादी नौयत का है, इनको दहशतगर्दी नहीं कह सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया टॉक। कहा कि सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले पॉलिसीज़ को तब्दील करे। असम बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब में कम तबाही होती अगर प्लानिंग अच्छी करते। शर्जील मेमन का कहना था कि सदर जरदारी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को चीन में तरबियत दी जाए। तवानाई सेक्टर समेत मुख्तलिफ मामलात पर चीन में बात हुई है। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी दी जाएंगी। कराची में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा। रवां साल मलेरिया के 2244 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस मलीर से रिपोर्ट हो रहे हैं। बारिशों के बाद केसेस में तकरीबन 50% इजाफा।